फिर सीन शिफ्ट होता है। उसातो को हमें एक सैनिक के पास दिखाया जाता है। उसातो उस सैनिक से पूछता है, क्या आपने यहाँ किसी फॉक्स बीस्ट को जाते हुए देखा है? वो सैनिक कहता है, नहीं, मैंने यहाँ किसी फॉक्स गर्ल को जाते हुए नहीं देखा। उसातो कहता है, मुझे लगा ही था, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। वो कहता है, लोमड़ी कहीं की, आखिर कहाँ गायब हो गई तुम? तभी उसातो के पीछे रोज आ जाती है और वो कहती है, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? रोज को देखकर वो सैनिक काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे अपनी जगह पर जाना चाहिए, मैं चलता हूँ। उसातो कहता है, सभी की तरह थॉमस भी कैप्टन रोज से काफी ज्यादा डरता है, पर इसकी वजह मैं जानता हूँ। और तभी रोज उसातो को चेहरे से पकड़कर उठा देती है। उसातो कहता है, अरे आप ये क्या कर रही हैं? मुझे बहुत ज्यादा दुख रहा है। रोज कहती है, अरे जरा मुझे भी समझाओ उसातो। उसातो कहता है, अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप ये बताइए कि आप इतनी देर से कहाँ थी? रोज कहती है, मैं राज्य के बाहर गई थी गश्त लगाने, वहाँ शैतानी राजा की सेना हमारे राज्य में आने के लिए पुल बना रहे हैं। उसातो कहता है, तो अब? रोज कहती है, फिलहाल के लिए मैंने उस पुल को गिरा दिया है। उसातो रोज से कहता है, क्या आपको कश्त का मतलब पता है? रोज फिर उसातो को चेहरे से पकड़कर उठा लेती है। उसातो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मेरा सर। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें रोज और उसातो को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। रोज कहती है, फॉक्स गर्ल, वो लड़की। उसातो कहता है, क्या आप उसे जानती हैं? रोज कहती है, मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर आज से 2 साल पहले मैंने उसके बारे में सुना था और वो आज से ठीक 2 साल पहले राज्य में देखा गया था। पर अजीब बात यह है कि डाकू और अपहरणकर्ता के हाथ से वो कैसे बच गई, जबकि वो सिर्फ 12 साल की थी। उसातो पूछता है, क्या अपहरणकर्ता? रोज बताती है, इस तरह के बीस्ट उनके लिए काफी ज्यादा कीमती शिकार होते हैं। सारे बीस्ट स्किन्स काफी सुंदर ही नहीं होते, बल्कि उनके पास जन्म से ही उनके पास कुछ जादुई शक्तियां भी होती है। उसातो रोज से पूछता है, जादुई शक्ति, उससे क्या मतलब है? क्या वो किसी तरह का भ्रम पैदा कर सकते हैं? रोज कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? उसातो कहता है, मेरा मतलब है किसी बुरे सपने या फिर भविष्यवाणी की तरह। रोज कहती है, हाँ, मैंने सुना है कि वो भविष्य देख सकते हैं। उन्हें ऑर्कल ऑफ टाइम कहा जाता है। वो बहुत कम पाए जाते हैं और हमेशा अपने इलाके में सुरक्षित रहते हैं। क्या हुआ, कोई बात है क्या? उसातो कहता है, नहीं नहीं, बस मैंने उनके बारे में किताबों में पढ़ा था। उसातो अपने मन में सोचता है, एक बीस्ट जो भविष्य देख सकता है, वो उनमें से एक हुआ तो? फिर रोज उसातो से कहती है, मैं महाराज से मिलने जा रही हूँ, तुम घर जाओ। उसातो ठीक है कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें महाराज के किले को दिखाया जाता है। रोज बोल रही होती है, मैंने वहाँ पर जो भी देखा वो आपको आकर बता दिया। महाराज कहते हैं, समझ गया। रोज इतने खतरनाक काम को सौंपने के लिए हमें माफ कीजिएगा और दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए आपका शुक्रिया। रोज कहती है, कोई बात नहीं, पर बला अभी टली नहीं है। मुझे यकीन है वो लोग इस समय नया पुल बना रहे होंगे, जो कि कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। महाराज कहते हैं, हाँ, फिर वो हमारे राज्य में घुस जाएंगे। हम इस बात की घोषणा अपनी सेना और प्रजा के सामने कल करेंगे। सर्जियो, इसकी तैयारी करो। सर्जियो जी, महाराज कहता है। महाराज कहते हैं, सिगलस, तुम सुजुने और काजुको को आज रात ही आगाह कर दो और उन्हें महल में बुलाओ। सिगलस समझ गया कहता है। फिर सीन काजुके और सुजुने की तरफ शिफ्ट होता है। काजुके कहते हैं, हमें ऐसे अचानक बुलाने की क्या वजह हो सकती है? सुजुने कहती है, शायद तुम सही सोच रहे हो काजुके। काजुके कहता है, मतलब सुजुने, तुम भी वही सोच रही हो? फिर उन्हें रास्ते में राजकुमारी सिलिया मिलती है। सुजुने उसे हाय कहती है और गुड इवनिंग कहती है। सिलिया भी उन्हें गुड इवनिंग कहती है। फिर कहती है, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। सुजुने कहती है, हाँ हम वही जा रहे हैं, चलो काजुकी। काजुकी कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। सुजुने काजुकी से पूछती है, क्या तुम्हारे और सिलिया के बीच कुछ हुआ है? काजुकी कहता है, नहीं, कुछ भी तो नहीं। सुजुने कहती है, खैर जो भी हो, चलो तैयार हो जाओ। और फिर वो लोग महाराज के पास चले जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें उसातो और टॉम को सोया हुआ दिखाया जाता है। टॉम काफी जोरों जोरों से खर्राटे ले रहा होता है और तभी उसातो अपनी आंख खोलता है और कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर वो लड़की सच में भविष्यवाणी करती है तो मुझे क्या करना चाहिए? और वो उस फॉक्स गर्ल की बातों को याद करने लगता है। उसातो अपने मन में कहता है, इसका मतलब मैंने जो देखा वो रोका जा सकता है। उसने मुझे बताया था कि मैं उसे बदल सकता हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ? फिर उसातो को खिड़की के सामने कुछ लाइट दिखती है। उसातो उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, अरे ये क्या है? और फिर वो बाहर जाकर देखता है। बाहर काजुके खड़ा होता है। उसातो काजुके को देखकर कहता है, इतनी रात को तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर वो दोनों बाहर बैठ जाते हैं। काजुके उसातो से कहता है, तुम्हें सुबह उठ के ट्रेनिंग भी करनी होगी ना? उसातो कहता है, हाँ, और कहता है, पर मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ गई होगी, तुम एक हीरो जो हो। काजुके कुछ भी नहीं कहता। उसातो काजुके से पूछता है, क्या हुआ काजुकी? काजुके बताता है, आज महाराज ने हमें बुलाया था। उन्होंने कहा, शैतानी सेना कभी भी हमला कर सकती है, जंग शुरू होने ही वाली है। मैं जानता था ऐसा होने वाला है,
सुजुने इसके लिए काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है, पर मुझे जंग लड़नी होगी ये सोचकर भी डर लगता है। और मैं किला छोड़कर यहाँ कब निकल आया मुझे पता ही नहीं चला। मैं वहाँ भाग कर आया हूँ उसातो। मुझे जंग लड़ने से डर लग रहा है। उस वक्त भी जब मैं राक्षसों से लड़ने गया था तब भी मैं डर गया था। राक्षस को देखते ही मेरे पैर कांपने लगे थे। उस घमासान युद्ध में हमें राक्षसों के हराने के बाद पता चला मैं जितना सोच रहा था चीजें उतनी ज्यादा आसान नहीं है। शैतानी राज्य की सेना हमें खत्म करना चाहती है और ये बात बेहद डरावनी है, पर इस राज्य के लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मुझे अपना कहा है, मेरा ख्याल रखा है, उन्हें मुझसे उम्मीदें हैं और ये सोचकर मुझे काफी ज्यादा दुख होता है। फिर उसातो उसकी सारी बात सुनने के बाद कहता है, काजुके पता है तुम बहुत कूल हो। मुझे हमेशा लगता था कि तुम किसी भी चीज से नहीं डरते और ना ही कभी हिचकिचाते हो। आखिर तुम इतने कूल जो हो। काजुके कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो उसातो। उसातो कहता है, सही है ना, पर अब जाकर मुझे समझ आया, पर अब जाकर मैं समझ पा रहा हूँ सभी लोगों का तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना तुम्हें कितना ज्यादा परेशान कर देता होगा, पर ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने बारे में सोचने के लिए पूरा हक है। काजुके कहता है, और तुम्हारा क्या उसातो, इस सब के बारे में तुम क्या सोच रहे हो, मुझे जानना है। उसातो कहता है, मैं बचाऊंगा शैतानी सेना के खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं उन्हें बचाऊंगा। काजुके कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। उसातो कहता है, हाँ डर तो मुझे बहुत लगता है, पर मैंने ये तय कर लिया है। काजुके कहता है, तुमने क्या तय कर लिया है। तुम भूलो मत कि तुम यहाँ गलती से आए हो और ये भी मत भूलना कि तुम यहाँ मर सकते हो। उसातो कहता है, तुम्हारा कहना सही है काजुकी, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था।